Hello students, I am Brajesh. I am PGT मैथमेटिक्स इन सेंट एंस स्कूल जोधपुर. आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th. सुनने में टॉपिक लगता है, नंबर को तो हम बचपन से जानते हैं. नंबर कब लिखा गया? नंबर की हम बात कर रहे हैं 20,000 BC. 20,000 BC में फर्स्ट टाइम नंबर की बात हुई और नंबर लिखने की बात हुई. उससे पहले काउंटिंग सिर्फ वर्बल थी, उसको रिटन फॉर्म में नहीं लिखा गया था. 20,000 BC में फर्स्ट टाइम अफ्रीका के कांगो में इसको रिटन फॉर्म दिया गया. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमरल. न्यूमरल क्या है एग्जैक्टली? हमें सबसे पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा कि नंबर और न्यूमरल में क्या डिफरेंस है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम्स के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर और न्यूमरल की. नंबर इज अ काउंट और मेजरमेंट. ये इट इज जस्ट आइडिया. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अ डॉग इज देयर. वो अपने मन में जो सोच रहा है 4 बोन्स, यानी जो 4 बोन्स है दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट, इट इज अ नंबर. इसको लिखना कैसे है? वी आर राइटिंग 4. हम 4 लिख रहे हैं इस तरह से, या लिख रहे हैं FOUR 4. ये जो चीज़ है 4, ये अपना है न्यूमरल. यानी कि डेफिनेटली न्यूमरल इज डिफरेंट. न्यूमरल इज अ लैंग्वेज ऑफ अ नंबर. सो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में हम अलग अलग तरह का न्यूमरल यूज रखते हैं, लेकिन सबके लिए नंबर बिल्कुल सेम है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ नंबर. हम एक बात वापस कर रहे हैं, नंबर इज अ काउंट, मेजरमेंट और आइडिया, एंड न्यूमरल इज अ सिंबल और नेम रिप्रेजेंटिंग अ नंबर. We'll recall what is the difference between number and a numeral. Numeral is a symbol or name representing a number, that is language, and number a count, measurement or an idea in a mind. So हम दोनों में डिफरेंस अच्छे से बता सकते हैं, नंबर क्या है और न्यूमरल क्या है. मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड न्यूमरल. हम अब एग्जांपल लेते हैं कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में अलग अलग न्यूमरल्स कौन कौन से हैं. ये ऐसा क्यों है? बिकॉज कल्चरल डिफरेंस, हर कंट्री का डिफरेंट कल्चर वाइज न्यूमरल सिस्टम डेवलप हुआ है. सबने लिखना अलग अलग तरीके से सीखा है. हिंदो अरबिक न्यूमरल जो हम यूज़ लेते हैं, हमको पता है 0 to 9. हमारे पास जो है 1 2 3 जो हम यूज़ करते हैं, वो हिंदो अरबिक सिस्टम ही है जो भी पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है. अब हम बात करते हैं चाइनीज़ न्यूमरल की. चाइनीज़ न्यूमरल में 0 नहीं होता है. इट इज़ चाइनीज़ न्यूमरल इज विदाउट 0. सो चाइनीज न्यूमरल लिखने का मेथड इज डिफरेंट. और उसका न्यूमरल कैसा है? 1 डैश से है, 2 डैश से है, 3 डैश से है. इसी तरह 4 के लिए अलग सिंबल है, 5 के लिए अलग सिंबल है. ईस्टर्न अरेबिक जो है वो अरेबिक न्यूमरल के आसपास है. अरेबिक न्यूमरल के आसपास का मतलब यह है कि जो अरब में लैंग्वेज चलती है, अरबिक लैंग्वेज, वैसा ही उसके आसपास का न्यूमरल है. इसमें 1 2 3 4 5, बट इसके अंदर 0 होता है, इसलिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है. इसलिए रोमन न्यूमरल्स, वहाँ भी 0 नहीं होता है. उसके लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे ही रोमन अल्फ़ाबेट से ही वो नंबर बना है, जो हमको मालूम है IVDL एक्सेट्रा. वी आर यूजिंग दैट. नाउ नंबर हमें कंपैरिजन कर रहे हैं. नंबर 153 अलग अलग न्यूमरल्स में किस तरह लिखते हैं? हिंदो अरबिक न्यूमरल 153 हम लिखते हैं, हमें पता है किस तरह से लिखते हैं, 1 5 and 3. बिकॉज यहाँ पर 1 और 5 और 3 अपनी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से है. ईस्टर्न अरबिक में 1 5 और 3, यानी 1 5 और 3 जो ईस्टर्न का न्यूमरल है उसको साथ लिख दिया तो 153 हो गया. लेकिन चाइनीज न्यूमरल में 1 इज फॉर डैश, 5 and 10. 5 ये सिंबल है, 10 ये सिंबल है, तो 50 बना. 150 तो हमने बोला 3, तो हमारे पास ये हो गया 1 2 3. एंड रोमन न्यूमरल में CLIII. सो इस तरह वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्री के न्यूमरल डिफरेंट हैं और ये कल्चरली डिफरेंट है, इसलिए सबके अलग अलग सिंबल्स है. क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर का नाम नेचुरल नंबर क्यों है? होल नंबर कैसे स्ट्राइक किया ये होल नंबर होगा? फिर रेशनल नंबर कहाँ से आए, इरेशनल नंबर कहाँ से आए? हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये आए कहाँ से. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की. नेचुरल नंबर नेचर से कनेक्टेड है, यानी सबसे पहले जब नंबर की बात की तो सबसे पहले 1 2 3 ऐसे लोगों को नंबर नजर आए. जब सबको ये नंबर नजर आया तो उन्होंने बोला हाँ ये 1 2 3 यही नेचर में है. तो इसका मतलब क्या है? 0 नेचर में नहीं है. नहीं, 0 नेचर में नहीं है. हम कभी नहीं कहते यहाँ पर
जीरो पेंसिल्स हैं या यहाँ पर जीरो पेन से, हम बोलते हैं उसकी एब्सेंस, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हमने जब बात की होल नंबर की तो हमने बोला सब इंक्लूड हो गया। उस समय कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नहीं था, उस समय कंसेप्ट ऑफ डेसिमल नहीं था। अच्छा, नेचर में डेसिमल भी नहीं है। हम बोलते हैं दो लोग जा रहे हैं, आप अपने दादाजी के साथ जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दो लोग जा रहे हैं, 1.1 या 1.5 या 1.3 नहीं बोलते हैं। इसी तरह नेचर में डेसिमल नहीं था, नेचर में जीरो नहीं था, और होल नंबर तक हमने कंप्लीट मान लिया। होल नंबर में जीरो मतलब नंबर खत्म, जब इतना ही नंबर था। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी तब हमने सोचा पहली बार कि कुछ चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? हमको लगता है नेगेटिव मतलब घटाना। नंबर में जब नेगेटिव की बात हुई तो हमने नेगेटिव के बारे में सोचा। नेगेटिव इज अ अपोजिट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नेगेटिव। नेगेटिव इज अपोजिट। नेगेटिव ऐसा नहीं है कि क्या है, हमने बोला 5 किलोमीटर नॉर्थ, मैंने बोला -5 किलोमीटर नॉर्थ मतलब 5 किलोमीटर साउथ। हमने बोला किसी की हाइट -5 फीट है मतलब 5 फीट डेप्थ है। व्हाट इज नेगेटिव? नेगेटिव इज अपोजिट ऑफ समथिंग। तो सबसे पहले जब इंटीजर स्ट्राइक किया दैट इज अपोजिट, और हम देखते हैं नंबर लाइन में वो अपोजिट तरफ है। ये इंटीजर्स का बेसिक डेफिनेशन है। तो इंटीजर्स में क्या है? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब इंक्लूड है, लेकिन सब कंप्लीट नंबर हैं जब तक डेसिमल का कोई रोल नहीं था, जब तक डेसिमल के बारे में किसी ने सोचा नहीं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। नेचुरल नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और होल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से। वी नो दैट नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 है, यानी जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक शेप है, यहाँ पर आप देखिए, आप हम बोलेंगे या 2 ग्लासेस 1 पेन, बट ये नहीं बोलेंगे जीरो पेंसिल्स, हम बोलेंगे नो पेंसिल। लाइक होल नंबर में इट इज 0 1 2 3, हाँ डेफिनेटली जीरो इंक्लूड है, इसलिए हम बोलते हैं होल। होल मीन्स कंप्लीट, दैट इज अनडिवाइडेड सेट, दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नाउ हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, और हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z से। पर क्वेश्चन वही है कि आप इंटीजर को z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? बिकॉज z जर्मन लैंग्वेज से आया हुआ है। जर्मन में इसे बोलते हैं सालेन, इट इज ZAHLEN, तो दैट इज मीन नंबर, टू काउंट। तो इसलिए हम इंटीजर को हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज अ की वर्ड, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक -2.5 इज एन इंटीजर और नॉट। यूजुअली हमें लगता है -2.5 माइनस है तो इंटीजर होना चाहिए, नहीं, इंटीजर कंप्लीट वैल्यू है, -3 -2 -1, इनकम्प्लीट नहीं। -2.5 इज अ नॉट एन इंटीजर, इंटीजर इज अ इंटीग्रल वैल्यू। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अब रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की स्पेलिंग में फर्स्ट 4 लेटर रेशियो। जी हाँ, रेशनल नंबर इज रिलेटेड टू रेशियो ओनली। अगर आपसे मैंने पूछा व्हाट इज रेशनल नंबर, तो हम पहली डेफिनेशन सब लोग बेसिकली स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। जो मेजर चीज थी हमने नहीं बोली, क्या था? p एंड q आर इंटीजर। तो इन शॉर्ट वी कैन से, अगर न्यूमरेटर इंटीजर है और डिनोमिनेटर इंटीजर है तो वह रेशनल नंबर है। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम जब डेफिनेशन बोलेंगे तो p और q इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। और एक चीज और ध्यान रखना है, रेशनल नंबर इज अ रेशियो। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली किसी को ये नहीं पता होता कि रेशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। q इज स्टैंड फॉर क्वोशिएंट, राइट। सो बिकॉज ऑफ वी आर फाइंडिंग द क्वोशिएंट, तो हम रेशनल नंबर को हमेशा q से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर एंड q quotient. Rational from ratio and q from quotient. Rational numbers, definition and form. Expressed as fraction, any number expressed as p upon q
Again, I told you where P and Q are integers, very important. And denominator not zero. हमारी definition हमेशा क्या बोलती है? P upon Q where Q is not equal to 0. So denominator Q cannot be 0. Q is not equal to 0. It is very important. We can take everyday examples. 1 upon 2 minus 3 upon 4 5. 5 means 5 upon 1. All they are rational numbers. They are form of the basis of everyday calculation and measurements. Rational numbers as terminating decimals. Again, very important, rational number we can represent as a terminating or non-terminating but repeating. Finite digit, decimal representation ends after a finite number of digit. यानी हम ये बोलते हैं कि टर्मिनेट का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद वो नंबर खत्म हो जाएगा. जैसे 1.54, 1.54 that's all, that is called a terminating. And we can say 0.375, उसका आगे कंटिन्यूशन में ही है, that is a terminating. So rational number as a terminating decimals, rational number as a recurring decimals. Repeating block, decimal representation has a repeating block of digit. जैसे मैंने बताया, हमने 1/3 बोला तो 0.333 यानी कि हमको 3 बार लिख सकते हैं. अ डॉट और बार क्या इंडिकेट करता है? रिपीटिंग डिजिट्स. अब इंपॉर्टेंट है, अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है और हमने उसको प्राइम फैक्टर्स की है, अगर प्राइम फैक्टर 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल और बोथ हैं तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा. उसके अलावा 2 और 5 सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2 और 5 के अलावा अगर कोई डिनोमिनेटर है तो वो होगा रिकरिंग डेसिमल. स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी हम बात कर रहे हैं रिकरिंग डेसिमल की. मैंने आपको बताया 1/3 हमने डिवाइड किया तो आया 0.333. राइट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी 0.3 बार. कोई भी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है वो रिकरिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है. हमने एक नंबर लिया 5/10 दैट इज 0.5. ये हमारे पास नंबर हो गया 0.5 इज अ टर्मिनेटिंग. राइट, यानी किस पे डिपेंड करेगा? डिनोमिनेटर पे. हमने बोला यहाँ नंबर लिया 7 और यहाँ फैक्टर आ गया हमारे पास 2 × 5 × 5. इन डिनोमिनेटर अगर हमारे फैक्टर 2 और 5 और बोथ हैं, इसका मतलब उसको हम 10 बना सकते हैं. जब भी हम 10 बना सकते हैं वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. बट अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर आ गया 5/11, ये नंबर आया 5/11, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ है तो वो हमेशा होगा recurring decimal, that is called a non-terminating but repeating term. Students, number link walk, what is it? Exactly हम बात कर रहे हैं गेम की. हमने नंबर लाइन सीख ली है, अब हम एक गेम खेलते हैं. अगर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गेम खेलने में मजा आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर 1, सब यहां पर खड़े हो गए. कितने? 8 आउट ऑफ 16 नंबर्स हैं यहाँ पर. इन बिटवीन नंबर और भी हैं. 16 के अलावा कोई भी नंबर बीच का भी बोल सकते हैं. तो मैंने सबसे बोला स्टेप ऑन नेचुरल नंबर्स, तो ऑल 8 को यहाँ पर 1 से 8 तक अपनी प्लेस लेनी है और वहाँ पर स्टेप करना है, यानी वहाँ पर खड़े होना है 1 to 8 में. और जो गलत खड़ा हो गया नेचुरल नंबर, जिसको नहीं पता है, वो गेम से आउट हो जाएगा. इन बिटवीन इसमें एक और है, किसी के पॉइंट में हमने बेस में ऐसा सिंबल बनाया है, ये वाला सिंबल. इसका मतलब कहीं वो दिख नहीं रहा है, हमने हाइड किया हुआ है सिंबल को. अगर उस सिंबल पे कोई लकीली चले गया तो उसको बोनस पॉइंट मिलेगा. रिमेनिंग स्टूडेंट्स विल गो टू नेगेटिव इंटीजर्स. क्या करना है उनको? होपिंग करना है वहाँ जाके. अगर उसने होपिंग नहीं किया तो भी आउट, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स पे नहीं गया तो भी आउट, इन बिटवीन हुए तो भी आउट. अब नेक्स्ट है फाइंड एंड फ्रीज ऑन रेशनल नंबर. मैंने बोला रेशनल नंबर मैंने बोल दिया सपोज मैंने इसमें मुझे नंबर्स बोलने पड़ेंगे -1.5, -3.5, 4.5.
तो उनको इन बिटवीन जाकर खड़े होना है। और किसी पॉइंट पे बॉम्ब है, तो अगर बॉम्ब पे आ गया तो दे विल लूज देयर टर्न। तो ये अपना जो था गेम ऑन नंबर लाइन वॉक। नंबर लाइन हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वो हॉरिजॉन्टली क्यों होती है, ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर किस रिप्रेजेंट करते हैं। हमें मालूम है लाइन खींचते हैं, उस पर हम डॉट्स लगाते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और होल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स ऑल्सो, ये सब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर, यानी कि या तो नंबर डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। जब हमको डेसिमल में नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हमने देखा है नंबर लाइन पे 1.1, 1.2 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको 1.7325 ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आज हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरह से मैग्नीफाइंग मेथड से हम नंबर लाइन पे सब नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज आवर मैग्नीफाइंग मेथड प्रैक्टिकली। डाउट, देयर इज अ डाउट, is every non-terminating decimal a rational number? No. Non-terminating recurring decimal is a rational example 0.121212, यानी कि जो नंबर बार वाले, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, वो रेशनल नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नॉट रेशनल नंबर, दे आर इरेशनल नंबर, लाइक पाई 3.1415926, पाई इज अ रेशनल नंबर। यूजुअली हमें लगता है पाई इज अ रेशनल नंबर बिकॉज हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14, बट दैट इज नॉट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। नंबर लाइन पे हमको नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर्स रिप्रेजेंट करना है एंड रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। अब इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास है 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। Integers, so -1, -2 and so on we can represent. Now it is very important how to represent a rational number on the number line. अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जियोजेब्रा के थ्रू नंबर लाइन पे रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इस नंबर इसमें दिख नहीं रहे हैं। ये खुल गया हमारा जियोजेब्रा। हम इस जियोजेब्रा के थ्रू, ये हमारे पास आ गया नंबर लाइन। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 1 और 2 हमारे पास है। सपोज हमको रिप्रेजेंट करना है 1.5, हमने इसको जूम किया, यहाँ आ गया 0.5 एंड 1, 1.5, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर से अब हम आ गए हैं रेशनल नंबर पे। अब हमको और रिप्रेजेंट करना है, तो हमने फिर इसको जूम किया, सक्सेसिवली हमने इसको जूम किया, ये हमारे पास आ गया 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 1 और 2 के 0 और 2 के बीच में हमने और जूम किया इसको, हमने और जूम किया तो डेसिमल के हमने प्लेसेस देख लिए, ये आ गया 0.45, 0.55, हमको और हमने जूम किया, हमने और जूम करके हमने 3 डेसिमल प्लेस तक हमको निकाल दिया। हम इसको और जूम करते हैं, और जूम हमने किया डेसिमल के 4 प्लेस तक आ गया। सक्सेसिवली आप इसको जूम करते जाएंगे, ये वैल्यूज हमारे पास जो जितने डेसिमल प्लेस में चाहिए वी कैन फाइंड इन दैट 10 डेसिमल प्लेस। इरेशनल नंबर हमें पता है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है, नॉट रेशियो। रेशियो रेशनल नंबर के लिए, नॉट रेशियो इज अ रेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर आया कैसे, उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाइथागोरस, ऑल यू नो अबाउट पाइथागोरस और पाइथागोरस के फॉलोअर्स, उनमें से एक उनका स्टूडेंट था हिप्पोसिस। हिप्पोसिस ने फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया कि सब नंबर को हम P/Q यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बड़ा सरप्राइजिंग था और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं था। जब तक सब लोग यही मानते थे ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सके। पहली बार हिप्पोसिस को फाइंड आउट हुआ, उसने निकाला स्क्वायर 1/1 स्क्वायर से, तो नंबर आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज अ डायगोनल। तब उसने कहा कि हम हर नंबर को P/Q फॉर्म में यानी इंटीजर ऑफ इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सब ने उसका बहुत अपोज किया, सबको लगा कि हिप्पोसिस बिल्कुल गलत कह रहा है, और उस समय जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे उन्होंने हिप्पोसिस को मार दिया। और हिप्पोसिस को मारने के बाद फिर सबको लगा कि वह बिल्कुल ठीक बोल रहा था, और उसकी वजह से ही आज मैथमेटिक्स इस मुकाम पर है।
क्लास हमने हिस्ट्री ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में बात की. नाउ सी डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर. अब हम डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो p अपॉन q. इरेशनल नंबर इज नॉट रेशियो. हम p अपॉन q पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी इरेशनल नंबर को. हिस्टोरिकल नोट, आई टोल्ड यू अबाउट हिप्पासोस एंड डिस्कवरी ऑफ हिप्पासोस. एन एग्जाम्पल हमारे पास √2, √3, √5 सब हमारे पास इरेशनल नंबर है. सिमिलरली पाई, ई सब हमारे पास ये इरेशनल नंबर है. फेमस इरेशनल नंबर्स. I told you about pi is a famous irrational number. I told you about pi. पाई की हम थोड़ी और वैल्यू पढ़ते हैं. 3.1415926 5358 979 and so on. Okay. Again, next very important, it is a Euler number, EULER. It is a Euler. The number E is another famous irrational number. People have also calculated E to lots of decimal places without any pattern showing. The first few digits look like this: 2.718288182 and so on. And next is the phi golden ratio. The golden ratio is an irrational number. The first few digits is look like 1.61803398 and so on. Students, हम बात कर रहे हैं सर्ड की. सर्ड क्या डेफिनेशन है सर्ड की? अंडर द रेडिकल साइन देर इज अ रेशनल नंबर, यानी रेडिकल साइन के नीचे रेशनल नंबर है बट रिजल्ट इज इरेशनल, इज कॉल्ड सर्ड. तो एक कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या सर्ड और इरेशनल नंबर एक ही है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है. अभी हम देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. सी ऑन द बोर्ड द डिफरेंस बिटवीन सर्ड एंड इरेशनल नंबर. डिफरेंस बिटवीन सर्ड्स एंड इरेशनल नंबर्स. हम डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है. आई टोल्ड यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्ड्स एंड इरेशनल नंबर. सबसे पहले डेफिनेशन, irrational roots like √2, √3, √5 that cannot be simplified. Numbers that cannot be expressed as p upon q. It means both are same. Now the second, always irrational. Yes, surds are always irrational and irrational numbers are obviously always irrational. Includes roots. Yes, like √2, √5, cube root of 7. Irrational number, yes, they include roots. Includes pi or e. Surds, no, there is no pi or e in surds. Very important. But in irrational number, pi and e is there. Includes non-repeating decimals, no, only irrational roots. It means √2, √3, 1.12131415 is not a surd, or 3.14151617 is not a surd, but definitely non-repeating decimals are irrational number. Examples: √2, √3, cube root of 5. Example: √2 pi e phi sin 1. Introducing real numbers. Now it is a combination of all numbers are on the number line. All numbers on the number line, both rational and irrational. Like rational numbers subset. Rational numbers terminating recurring decimals are a subset. Irrational number, non-terminating, non-repeating decimal, they are never repeat. √2 and pi. Real numbers are fundamental to calculus and advanced mathematics. Real numbers summary: rational, irrational. Rational terminating, repeating decimals, irrational non-terminating, non-repeating. Union of rational irrational is a real number. Now we can see this table. Rational number we can divide into two parts, rational and irrational. Again, rational number we can divide non-integers, rational numbers, integers. We can divide integers, that is negative number, whole numbers. We can divide whole numbers in zero and natural numbers. Visualizing the continuum. Rational and irrational fill every point on the number line. What is the meaning of continuum? It means they are continuous. There is no gap. There is no gap between either it in all the numbers, either it is a rational or irrational. That is called a continuum. Rationalization. क्या है rationalization? हमको लगता है rationalization का मतलब है कि irrational से rational बनाना, और कोई भी नंबर irrational से rational नहीं बन सकता. अब हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की.
डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है तो हम उसे रेशनल बना सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर रेशनल हो जाएगा। हाँ, हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन में सिर्फ हम जो रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर का निकाल रहे हैं। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाह रहे हैं। क्यों हम हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वाई डिनोमिनेटर ओनली। वो सिर्फ इजी कैलकुलेशन के लिए। हम लोग डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हैं। 1/√2 अगर हमारे पास 1/1.414 है तो हम उसको अवॉइड करते हैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए। अब इजी कैलकुलेशन क्या, हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो √2/2 आ गया, यानी 1.414/2। अब सब लोग लगता है हाँ फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। 1.414/2 इज 0.707। सो रेशनलाइजेशन का मेन रीज़न यही है, हम रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करते हैं ताकि डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं। इफ़ in the denominator there is a irrational number, it is very difficult to calculate। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1/√2 से। 1/2 रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाइड एंड √2 से डिवाइड। व्हाट वी गॉट, √2/2। नाउ इट इज़ अ रेशनल डिनोमिनेटर। डेफिनेटली 1/√2 का कैलकुलेशन और √2/2 कैलकुलेशन में डिफरेंस है। व्हाट इज़ अ स्टेप, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर है उसको रेशनलाइज करने के लिए अगर वो स्क्वायर रूट है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, देन वी कैन फाइंड रेशनल डिनोमिनेटर। नंबर 1, अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं, लाइक ये हो गया √3 माइनस √2, देन विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉन्जुगेट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्जुगेट। मैं पहले कॉन्जुगेट डिस्कस कर रहा हूं आपसे। कॉन्जुगेट अगर x प्लस वाई का कॉन्जुगेट निकालना है तो वो आएगा x माइनस वाई, यानी बीच का साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस वाई का कॉन्जुगेट होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट लेना है तो हो जाएगा 2 माइनस √3। हमको 5x प्लस वाई का कॉन्जुगेट लेना है तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो √3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कॉन्जुगेट, इट इज √3 प्लस √2 एंड √3 प्लस √2। डेफिनेटली ऊपर तो 1 ही है, 1 इंटू √3 प्लस √2 इज √3 प्लस √2। एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर यूजिंग द फार्मूला। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंसर इज a² माइनस b²। यहाँ आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, दैट इज √3 प्लस √2, और नीचे आ गया 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो आर आंसर इज √3 प्लस √2। नाउ दिस इज आर रेशनल डिनोमिनेटर। Students, now we'll play a game. Yes, quiz. Which of the following is not a natural number? 1, 3, 0, 5. So our answer is not a natural number. Answer is 0. C is right answer. This is answer of question number first. Now move to question number second. What does the symbol Z represent in the number system? Whole number, rational number, integers, real number. सोचो, correct, integers. Now question number third. Which of the following is an irrational number? 3/4, -2, √2, 5.25. Correct. √2 is irrational number. Now we will move to question number 4. What is the significance of Hippasus in mathematics? He invented the number 0? No. He discovered irrational number? Yes. So there is no need to read these two because we know that he discovered the irrational number and we know the story of Hippasus. Right. What is the main difference between a numeral and a number? A numeral is used for measurements and a number is not. A numeral is the name or symbol, a number is the idea it represents. Yes, correct. Next. What does the term whole in the whole numbers refer to?
numbers without decimals, numbers that are prime, complete or undivided set including 0. Yes, this is the whole word meaning in the whole numbers. Now, next question, which of the following is not an integer? Minus 3 is integer? Yes. 0 is integer? Yes. Minus 2.5 is integer? Yes. 2 is an integer? Yes. Then which is wrong? Minus 2.5 is not an integer. We will discuss. Students, we will meet in the next video with a new chapter and new concept. Thank you. Namaste.